गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम कई बार सोचते हैं कि जो हमारे भाव आ रहे हैं हम बिल्कुल सही हैं, अपने आप को हम सही मानते हैं। कई बार कोई बात हमारी सही नहीं होती है, पर कल्पना में सोच रहे होते हैं ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही हम अध्यात्म में चलते हैं तो हम कोई कल्पना कर बैठते हैं कि हमें अनुभव हो गया है, भगवान का अनुभव हो गया, भगवान हमें दिखाई देने लगे या ज्ञान समझ में आ गया। ये सारी चीजें, ये सारे भाव अपने आप को हम सच देखते हैं। अब ज्ञान से समझ में आता, जब गुरु के सामने बैठते हैं तो हम कई बार गुरु के सामने बैठकर भी हम अपना अनुभव जो पक्का होता है, हम कहते हैं कि मूर्ति में भगवान होता है, कोई कहता है मूर्ति में भगवान नहीं होता, कोई कहता है भक्ति से भगवान मिलते हैं, कोई कहते हैं कि भक्ति कुछ नहीं होती। सबके अपने अपने भाव हैं। जैसे हम घर में होते हैं तो घर में परिवार में किसी का झगड़ा देखते हैं, माँ बेटे का या बहनों का, भाई बहन का, तो क्या कारण है उसका? कारण यही है कि हर व्यक्ति अपने आप को सही मानता है कि मैं जहां खड़ा हूं मैं बिल्कुल सही हूं, मेरी बात गलत नहीं हो सकती। पर ये तो जब हमारे पास ज्ञान आता है तो गुरु हमें बताते हैं कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। अशुद्ध बुद्धि क्या है कि हम अपने आप को सही तो मानते हैं पर डिसीजन नहीं ले पाते, अपनी बात का डिसीजन नहीं ले पाते। उसका कारण क्या है? जो व्यक्ति इधर से कुछ बोलता है तो हम उसके बारे में बोलने लग जाते हैं। बताया ना कि एक माँ बेटा है, तो बेटा माँ के आगे अगर पत्नी की शिकायत करता है तो माँ क्या करती है? बहू से झगड़ा कर लेगी। ऐसे ही माँ बेटी होती है, बेटी कोई बात कहती है या माँ कोई बात कहती है तो एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते, अपने आप को सही मानते हैं। देखिए, दोनों तरफ से दोनों बातें आती हैं। बेटे ने कही माँ को, माँ ने झगड़ा कर लिया। शुद्ध बुद्धि होगी तो क्या करेगी? शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं? ये व्यक्ति, ये बच्चा अपने भाव से बोल रहा है, मुझे ज्ञान है तो मेरी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए कि इसने अपना कूड़ा मेरे पास डाल दिया, मुझे उस कूड़े को लेकर के सामने नहीं फेंकना है, मुझे एक तरफ फेंक देना है या चुप हो जाना है। शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं? कि झगड़ा तो दोनों तरफ से आता रहेगा पर मेरी पहचान किससे हो? मेरी शुद्ध बुद्धि की पहचान क्या है कि मैं चुप हो जाऊं, चुपचाप सुन लूं, उसका कोई डिसीजन ना दूं। अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो भी हम अज्ञानी कहलाएंगे, क्योंकि रहना तो वैसे ही है। ज्ञान सुना नहीं है तो अज्ञानी कैसी बात करेगा? इसने मेरे साथ ऐसा किया, दूसरा कहेगा इसने मेरे साथ ऐसा किया। पर आप ज्ञानी होंगे तो आप दोनों की बात सुनकर चुप हो जाएंगे। इसे कहते हैं शुद्ध बुद्धि। कोई डिसीजन नहीं देना, अपने आप की बुद्धि से डिसीजन निकालना, समझना कि ये दोनों अपनी बात कहकर गए हैं पर मेरा कार्य यही है कि इनका दोनों का आंसर मुझे देना ही नहीं है। अगर जहां भी आंसर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ही जीवन में हम देखते हैं चारों तरफ से परिस्थिति आती है। अब चारों तरफ से परिस्थिति आए और बुद्धि सम रहे तो परिस्थिति कितनी देर तक बनी रहेगी? हमारी परिस्थिति कितनी देर तक बनी रहेगी? वो परिस्थिति गायब हो जाएगी, क्योंकि आप शुद्ध बुद्धि में रहे, आप अशुद्धता में नहीं गए। क्योंकि शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? है ही आत्मा। ये नहीं जानता है तो शरीर की बात करके झगड़ा कर रहा है, इधर से कोई नहीं जानता है तो वो शरीर की बात कर रहा है। पर ज्ञानी होगा तो दोनों शरीर की बात सुनकर चुप रहेगा। तो हमें पहले अपनी बुद्धि को सम रखना है। बुद्धि से एक दूसरे का निपटारा का मतलब यही है दोनों सही है, मेरी तरफ से दोनों सही है। क्योंकि आज तो दो तरफ से परिस्थिति आ रही है, एक दिन 10 तरीके से परिस्थिति आपके सामने आएगी, तब क्या करोगे? क्या 10 लोगों को समझाते रहेंगे? नहीं, हम क्या रखेंगे? अपनी बुद्धि को
सम रखेंगे। गुरु कहते हैं ये मंत्र करो, कभी किसी दूसरे गुरु से मंत्र ले लिया। मंत्र तो हजारों ले सकते हो, पर मंत्र की महिमा कौन जानता है? मंत्र का अनुभव कौन करता है? देखिए, मंत्र सभी के पास होते हैं। कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई राम राम करता है, कोई श्याम श्याम करता है, पर अनुभव किसको होगा? अनुभव उसको होगा जो जागा हुआ होगा। जब हमारी जागृत अवस्था होगी तो हम उन मंत्रों की ताकत को समझ सकते हैं, शक्ति को समझ सकते हैं। वो कैसे? कहते हैं जब आप शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, आंखों में खालीपन रहेगा कि आप दृष्टि से जो देख रहे हो, आप गलत और सही नहीं देख रहे, जैसा आपको दिखाई दे रहा वैसा देख रहे हो, पर आंखों में कोई मूर्त रूप नहीं लेकर जा रहे, बाहर ही रख रहे हो, तो आंख कैसी है? खाली है। अगर आंखों के द्वारा किसी मूर्ति को अंदर ले गए तो भरना तो बहुत आसान है, पर निकालना, जो चीज बाहर देखी है उसे बाहर ही देखो, उसे अंदर मत लेकर जाओ। तो कहते आंख का खालीपन। कान से जो बात हमने सुनी है, तो कौन सी बात हम अंदर रखे, कौन सी बाहर रखे? कहते बुराई को बाहर रखे और अच्छाई को अंदर लेकर जाएं। पर कान को खाली कैसे रखोगे? कहते हैं जब आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठते हो तो कोई भी विचार आपके जीवन में ना आए, कोई भी विचार आप मन से ना सोचें। नहीं सोचोगे तो कान से बाहर कितनी भी तेज आवाज में कोई बात चल रही हो, अगर आपका ध्यान कानों का उस बात पर नहीं है तो क्या होगा? कान खाली है, आपने उसकी बात अनसुनी कर दी। तो संसार की बात कैसे रखे कि जो बाहर है वो बात बाहर ही रहे, मैं उसे अंदर ना लेकर जाऊं। तो क्या हो गए? हमारे कान खाली रहे। तो खाली कान का हमें अनुभव हो गया, आंख का हमें अनुभव हो गया कि जो सामने दिखाई दे रहा है बस उतना ही देखे, इसे अंदर ना लेके जाए। स्मेल है, देखिए सूंघने की शक्ति है, तो जो स्मेल आ रही है, कहते हैं कई बार ऐसा है कि सूंघते हैं, नहीं सूंघते हैं तब भी जो आ रही है, पर हम अपनी तरफ से ज्यादा ये नहीं दिखाते ये स्मेल अच्छी है और ये बुरी है, सहज रखते हैं। जीवा है, ये जीवा है, आप टेस्ट लेते हो, कहते हैं इससे क्या है, जो चीज खाओ पेट भरना है, टेस्ट के हिसाब से आप नहीं देखोगे तो ये क्या होगा? ये जीभ खाली अपना काम करेगी, क्या करेगी? खाएगी और उस टेस्ट का ध्यान नहीं रखेगी। तो बताया ना, शब्द, स्पर्श, त्वचा का, स्पर्श का, कहते हैं कि कोई हाथ लगाए या ना लगाए, कहते हैं किसी के पास बैठते हो, पति के पास बैठते हो तो स्पर्श का अनुभूति होती है। वैसे आप किसी रिश्ते में, माँ बेटी रिश्ते में बैठी है तो कोई स्पर्श का अनुभव होगा? नहीं, उसमें कोई स्पर्श का ही अनुभव नहीं है। इसका मतलब त्वचा का स्पर्श भी आप खालीपन में रखो। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 प्रकार की शक्तियां हैं। इन शक्तियों को जब आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ध्यान में जाते हो, तो ये पांचों चीजों को जब हम खाली रखेंगे, ये खाली रहेंगी, तो जो हम नाम जप करेंगे तो नाम जप की तरंगे हमारे शरीर से उठ करके इन इंद्रियों से टकराएंगी। तो आपको अनुभव किसका होगा? खालीपन में मंत्रों का अनुभव होगा।